जल्दी। हिमांशी, अरे लड़की का हिमांशी, क्या हुआ तेरे को? अरे लड़की भाई क्या कहाँ चली गई है? चलो चेतना चलो। बोल बस, और कितना भागोगे? बच्ची हमारे साथ कहाँ तक भाग लेगी? हाँ वैसे बात तो सही कह रही हो चेतना, हम उन किडनैपरों से काफी दूर आ चुके हैं और मॉल में है तो सेफ भी है क्योंकि यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर तो वो कुछ भी नहीं कर सकते इस बच्चे का। हाँ सही कह रहे हो तुम, यहाँ पे वो किडनैपर नहीं आ सकते और अगर आ भी गए ना कुछ कर नहीं पाएंगे। शोर मचा के ना 2 मिनट में भीड़ बुला लूंगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, सेफ है यहाँ पर। उसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि ऐसे लोग जो भी करते हैं ना अकेले में वो सबके सामने आ ही नहीं पाएंगे। चेतना इसमें आधी गलती माँ बाप की भी है, क्यों अपनी बच्ची को ऐसे साधन नहीं प्रोवाइड कर रखे कि वो डायरेक्ट स्कूल से अपने घर पहुंचे, क्यों उसको पैदल चलना पड़ रहा है? अब पता नहीं इसकी बस थी, इसकी वैन थी या फिर ये पब्लिक कन्वेंस करके जाती है। इसके पेरेंट्स को होना चाहिए ना स्कूल के गेट पे। इतनी छोटी सी बच्ची है, जब इसके पेरेंट्स उसको रिसीव करने नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की नजरें तो पड़ेंगी। वैसे ये धंधा तो पुराना चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आज का है, पुराने जमाने से किडनैपिंग चल रही है। तो फिर आज तो और किडनैपर भी हाईटेक हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है नए नए तरीके निकालेंगे वो किडनैपिंग के। सही कहा तुमने, अब हमारे साथ है तो बिल्कुल सेफ है। वो तो अच्छा है जिससे मुझे इशारा कर दिया था, नहीं तो पता ही नहीं चलता। बेटा एक बात बताओ, अब उन किडनैपर्स के पास कहाँ से आ गए? कैसे पहुंच गए उनके पास आप? और उनकी बातों में क्यों आया? मैं ना स्कूल से घर जा रही थी तो मुझे प्यास। क्या हुआ बेटा, प्यास लगी है? हाँ बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ बेटा गर्मी ज्यादा है ना, तुम एक काम करो, ये चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खाओगे ना तो तुम्हें गर्मी कम लगेगी, ठीक है? हाँ हमारी गाड़ी हमने पास में खड़ी की है, उसमें बहुत सारे जूस भी हैं और पानी की बोतल्स भी हैं। तुम ना ठंडा ठंडा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। उसके बाद घर चली जाना है ना? ठीक है आ जाओ। और कैसी दुनिया होगी आजकल, कुछ पैसों के लिए एक परिवार उजाड़ने को तैयार है, एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने को तैयार है। एक बार भी नहीं सोचा उन लोगों ने कि अगर इस बच्ची को किसी के हाथों में दे दिया सिर्फ पैसों के लिए तो क्या होगा इसका फ्यूचर, क्या जिंदगी बना के रखेगा वो आदमी इसकी। बताओ छोटे बच्चों को कैसे बातों में लेके आ रहे हैं, पानी दे रहे हैं, चॉकलेट के बहाने लेके आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया दुनिया को, कैसे लापरवाह माँ बाप है। अरे इतनी प्यारी बच्ची है उनकी और उनको ध्यान तक नहीं है कि स्कूल से बच्ची आने वाली है, लेने आना चाहिए ना। हमारी बच्ची हो ना, मैं कभी नजरों से दूर भी ना होने दूं। बेटे एक बात बताओ, तुम स्कूल से घर कैसे जाते? बेटा तुझे मेरी कसम है, अगर तूने ये वीडियो देख ली है तो फॉलो जरूर करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना। मैं इस साल तेरे सभी सपने पूरे कर दूंगा। मैं अकेले घर जाती हूँ, मम्मी पापा काम में बिजी रहते हैं तो इस वजह से मुझे अकेले घर जाना पड़ता है। आजकल के माँ बाप को कमाने से फुर्सत नहीं है। अरे बच्चे पैदा क्यों करते हैं जब संभाल नहीं सकते? अकेली बच्ची खुद जाती है तो ये तो होना ही था। देखा होगा कि अकेली बच्ची है, कोई है नहीं आसपास, तो कर लेते किडनैप, इजी टारगेट। माँ बाप की गलती है। सही बात है चेतना, शायद इस बच्चे की किस्मत थी जो आज हमने इसे बचा लिया, वरना इसके साथ क्या होता इसके माँ बाप भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन चेतना, हम जब इसको घर छोड़ेंगे ना तो हम इसके माँ बाप से बात जरूर करेंगे, उनको समझाएंगे कि आगे से अपने बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़े। अब बाय द वे हम इसका एड्रेस तो पूछना ही भूल गए, इसको छोड़ना भी तो है घर। बेटा आप रहते कहाँ हो, एड्रेस आपको याद है अपना? मैं रॉयल ग्रीन होम्स में रहती हूँ। रॉयल ग्रीन होम्स, ये शायद हमारे घर से 2-3 किलोमीटर दूर है सोसाइटी। हाँ वो जो नई सोसाइटी बनी है वही ना? हाँ वही वही वही। वो तो बहुत पास है।